शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। मुरली मंथन से पूर्व हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की बरसात दिन रात की है, मन भावने से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावने से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है।
ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। बहुत विरले हैं जो प्रभु से बात करते हैं। किसी के पास प्रभु से बात करने का समय ही कहाँ है। वो इतने इस दुनिया में बिजी हो गए हैं, तो प्रभु तो उनके लिए गौण हो गए हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आज शिव बाबा हम बच्चों की विशेषता देख रहे थे। कई बच्चे प्रभु पिता और ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण करके श्रेष्ठ बन गए। कुछ आत्माओं में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत ही नहीं है। कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व को देखते ही नहीं। एक दूसरे को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, गुण ग्रहण करने की बुद्धि नहीं है। तो बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि सबकी विशेषताओं को, गुणों को ग्रहण करो। स्वयं को भी साधारण न समझो, दूसरों को भी साधारण न समझो। सब में कोई ना कोई गुण है। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनाए तो जरूर विशेषता तो समाई है। और सबसे बड़ी विशेषता है शिव बाबा को जानकर, पहचान कर, विशाल बुद्धि द्वारा भगवान को अपना बना लिया। जो विशेषता बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं है, वो भी पहचान नहीं सके। कोटों में कोऊ तुम बन गए हो। अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से उसकी वृद्धि होती है। जो हमारी स्पेशल ट्रेट हैं, उनको अगर हम कार्य में लगाएंगे तो उसका विकास होगा और दूसरों को भी वो विशेषताएं फिर दिखाई देने लगती है। उन्हें सफलता रूपी फल भी प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैंपन का अहंकार आ जाता है, तो वो जो फल था उसको, जैसे चिड़िया फल को खा जाती है, तो अहंकार भी उस फल को दूषित कर देता है। मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है, ये नहीं समझते कि शिव बाबा के द्वारा दी हुई सब विशेषताएं हैं। जब शिव बाबा के बच्चे बने तो विशेषताएं आई। जिनमें मैंपन नहीं आता है उन्हें ब्राह्मण परिवार से दिल का रिगार्ड मिलता है। अन्य आत्माएं संगम युगी पूज्य आत्माओं की सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं। कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते हैं, शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते हैं। पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से शांति का अनुभव करते हैं। तो ऐसी पूज्य आत्माएं बनती, पवित्र आत्माएं, सबको सच्चा स्नेह देने वाली, प्राप्ति संपन्न। ऐसा संकल्प, ऐसा बोल, ऐसा कर्म करो जो सदा ही कमाल हो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो ये धमाल है, कमाल नहीं। सभी से ऊंचा वर्ण ब्राह्मण वर्ण गाया गया है, क्योंकि शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, फल ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। सदा शिव पिता के हाथ और साथ का अनुभव करो तथा मौन में रहो। बाबा मिला, सब कुछ मिला। कुमारियों का विशेष भाग्य है, कुमारियां पूजी जाती हैं पवित्रता के कारण, इसलिए गिरना नहीं है। लौकिक परिवार में रहते हुए भी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाले। सबको आत्म दृष्टि से देखो। रावण के बच्चे थे पहले हम, तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता राम के बच्चे बन गए तो सुखदाई बन गए हैं, सुखमणि बन गए। हमेशा याद रखो कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, साधारण आत्मा नहीं है, तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कोई भी फैसला करना हो तो पहले अलौकिक आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। लौकिक बातों से ऊपर उठ जाओ तो यथार्थ निर्णय होगा। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ से सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और दुनिया के साक्षी बनकर चलने से दुनिया से
कोई भी बंधन आपको बांधेगा नहीं। इस शरीर से भी निमित्त भाव से कार्य करके साक्षी हो जाओ। इसका विशेष अभ्यास करना है, साक्षी होने का। आज का स्लोगन था अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय अब युद्ध को जीत जाना है, शुद्ध में स्थित हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका का समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम